जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरुजी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे मकर राशि के बारे में। मकर राशि कैप्रिकॉर्न। मकर राशि वालों, आइए जानते हैं कि जुलाई महीने के प्रारंभ के 15 दिन 1 जुलाई से लेकर के 15 जुलाई तक आपकी राशि मकर के लिए कैसी ग्रह स्थितियां रहने वाली हैं। कौन से ग्रह हैं जो कि इस दौरान आपको अनुकूल परिणाम प्रदान कर सकते हैं और कौन से ऐसे ग्रह हैं जो कि आपको प्रतिकूल परिणाम भी प्रदान कर सकते हैं। उन ग्रहों के क्या उपाय करने हैं। इसके अलावा ये भी चर्चा करेंगे कि 1 जुलाई से लेकर के 15 जुलाई तक चंद्रमा का गोचर कौन सी ऐसी तारीखें होंगी जिसमें आपको अशुभ परिणाम दे सकता है और कौन सी ऐसी तारीखें होंगी जिसमें कि चंद्रमा आपको सफलता दिलाने का कार्य कर सकते हैं। सबसे पहले चर्चा करेंगे ग्रहों के राजा सूर्य की। ग्रहों के राजा सूर्य आपकी चंद्र कुंडली में अष्टम भाव के स्वामी हो करके छठे घर में विराजमान रहेंगे मिथुन राशि में। गोचर में छठे सूर्य बहुत अच्छे परिणाम प्रदान करते हैं। आपको हर प्रकार के वाद विवाद में, कानूनी दांव पेच में सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। प्रतिद्वंदियों पे आपको विजय दिलाने का कार्य करेंगे। रोग ऋण शत्रुओं पे आपको विजय दिलाने का कार्य करेंगे। आपके मान सम्मान में वृद्धि करेंगे और आकस्मिक रूप से, क्योंकि अष्टमेश का छठे घर में होना ये भी कहीं न कहीं एक सरल नाम का विपरीत राजयोग निर्मित करता है। अर्थात आकस्मिक रूप से ये सूर्य आपको ऐसा भी धन लाभ कराने की स्थिति में हैं जिस धन लाभ की आपने आशा भी न की हो। सूर्य आपकी राशि मकर को लेकर के गोचर में 15 जुलाई तक बहुत अच्छे परिणाम देने की स्थिति में रहेंगे। अब हम बात करेंगे मंगल ग्रह की। मंगल सिंह राशि में विराजमान है और आपकी राशि से 8वें घर में रहेंगे। गोचर में 8वें मंगल अच्छे परिणाम नहीं देते हैं। मंगल आपकी चंद्र कुंडली में चौथे और 11वें घर के स्वामी हैं। चौथा घर होता है भूमि भवन वाहन सुखों का, जमीन जायदाद का, माँ का, और 11वां घर होता है आपकी इनकम का, आय व लाभ का। अब लाभ के स्वामी अष्टम भाव में होंगे तो निश्चित ही आप लाभ में कमी अनुभूति करेंगे। अगर आप व्यापार में हैं तो आपको लगेगा कि हम जितना परिश्रम व प्रयास कर रहे हैं उतना हमें लाभ नहीं मिल पा रहा है। भूमि भवन वाहन सुखों को लेकर के भी 8वें मंगल अवरोध पैदा करने का कार्य करेंगे। व्यर्थ में ही आपके मन को चिंतित कर सकते हैं या आपकी वाणी में आकस्मिक रूप से कठोरता, झुंझलाहट लाने का भी काम अष्टम मंगल कर सकते हैं। 8वें घर में बैठे हुए मंगल अचानक आपको चोट चपेट भी दे सकते हैं। इसलिए अपना वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं और मंगल की ये स्थिति 28 जुलाई तक रहने वाली है। और जो हमारी मकर राशि की महिलाएं हैं तो 8वां घर उनके सौभाग्य का होता है और सौभाग्य के घर में बैठे हुए 8वें मंगल कहीं न कहीं दाम्पत्य जीवन में मतभेद या विषमताएं, तनाव खिंचाव पैदा करने का कार्य करेंगे और अविवाहितों के विवाह में बाधक बनने का कार्य करेंगे। 28 जुलाई तक, जब तक मंगल 8वें हैं, हनुमान जी का पूजन करते रहें। नित्य बड़े श्रद्धा भाव से हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें और हर मंगल को
हनुमान मंदिर में जा कर के प्रसाद चढ़ाएं, मत्था टेकें और बाबा से अपने आय व लाभ में वृद्धि के लिए, सुखों में वृद्धि के लिए, भूमि भवन वाहन सुखों में आने वाले अवरोधों की समाप्ति के लिए, सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए और अविवाहितों के विवाह के योग के लिए बड़े श्रद्धा भाव से अपनी अर्जी लगाएं। निश्चित ही कुछ ना कुछ स्थितियों में सुधार होता हुआ अवश्य दिखाई पड़ेगा, अन्यथा 28 जुलाई तक बहुत ज़्यादा चमत्कार की उम्मीद न करें। अब हम बात करेंगे बुध ग्रह की। बुध कर्क राशि में विराजमान है, आपकी राशि से 7वें घर में होंगे और गोचर में 7वें बुध अच्छे परिणाम नहीं देते हैं। कहीं न कहीं लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर दोनों के साथ मतभेद की स्थितियों को जन्म देंगे। व्यापार में आप अनिर्णय की स्थिति में फंसेंगे। ऐसी स्थितियां व्यापार में सामने आ सकती हैं कि आप निर्णय लेने की स्थिति में नहीं रहेंगे, दुविधा में पड़ जाएंगे, असमंजस में पड़ जाएंगे। छोटी मोटी जो यात्राएं होंगी वो भी लाभदायक सिद्ध नहीं होंगी। बुध की स्थिति 7वें भाव में रहते हुए बहुत अच्छी नहीं है। बुध तो आपकी राशि से 7वें घर में 30 अगस्त तक रहेंगे, लेकिन 18 जुलाई को बुध वक्री हो जाएंगे और 11 अगस्त तक वक्री रहेंगे। तो वक्री काल के दौरान कुछ आपको बुध के अनुकूल परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, अन्यथा जीवन साथी से मतभेद, जीवन साथी से तनाव और भाग्य में कमी, ऐसी स्थितियां आपको महसूस हो सकती हैं। अब हम बात करेंगे गुरु की। देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में रहेंगे, आपकी राशि से 6ठे घर में होंगे और 6ठे गुरु बहुत अच्छे परिणाम प्रदान नहीं करते हैं। रोग ऋण शत्रुओं का मन में भय पैदा करते हैं और खासकर पेट की कोई न कोई समस्या को जन्म देते हैं। और 6 जुलाई को गुरु उदय हो जाएंगे और गुरु के उदय होते ही 18 अक्टूबर तक आप अपने खान पान का विशेष रूप से ख्याल रखें और पेट की कोई हल्की से हल्की समस्या को भी बड़ी गंभीरता से लेने का प्रयास करें। पेट की कोई भी समस्या हो उसे नज़रअंदाज न करें और गुरु के अनुकूल परिणाम पाने के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, पेट संबंधी समस्याओं से राहत पाने के लिए हर गुरुवार को गाय को चने की दाल में गुड़ रखकर खिलाएं या पीले छिलके वाले केले खिलाएं, केले के वृक्ष पे जल चढ़ाएं, घी का दीपक जलाएं, गुरुजनों का, ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेते रहें। अपने मस्तक में, अपनी नाभि में केसर का, पीले चंदन का या हल्दी का गुरुवार को टीका अवश्य लगाएं। अब हम बात करेंगे शुक्र की। शुक्र वृष राशि में विराजमान रहेंगे और 26 जुलाई तक शुक्र वृष राशि में ही रहने वाले हैं। आपकी राशि से 5वें भाव में स्वराशि के शुक्र होंगे और गोचर में 5वें शुक्र बहुत अच्छी सफलता दिलाते हैं। खासकर मकर राशि के उन विद्यार्थियों को बहुत अच्छी 5वें शुक्र सफलता दिलाएंगे जो फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या जो कॉस्मेटिक का व्यापार करते हैं या जो बुटीक से जुड़े हुए हैं या जो गायन, वादन, नृत्य, अभिनय, कला, संगीत से जुड़े हैं। उन्हें 5वें शुक्र बहुत अच्छी सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। आपको संतान का सुख मिलेगा, संतान संबंधी समस्याओं में सुधार आएगा, संतान संबंधी चिंताएं समाप्त होंगी और आपको कहीं न कहीं शुक्र की कृपा से आय व लाभ में वृद्धि होगी और शुक्र आपके मन को प्रसन्न रखेंगे, किए गए प्रयासों में सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। 26 जुलाई तक शुक्र की स्थिति आपकी राशि मकर के लिए बहुत अनुकूल है। अब हम बात करेंगे शनि की।
शनि मीन राशि में हैं, आपकी राशि से तीसरे हैं। तीसरे शनि बहुत अच्छे परिणाम प्रदान करते हैं, लेकिन जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था मकर के, कि शनि के ऊपर मंगल की अष्टम दृष्टि पड़ रही है। मंगल की अष्टम दृष्टि पड़ने से शनि का पावर, शनि की ताकत कमज़ोर हो रही है। और 28 जुलाई के बाद जब मंगल आपकी राशि से 9वें घर में हो जाएंगे, तब मंगल की सप्तम दृष्टि पड़ने लगेगी। वैसे अष्टम दृष्टि मंगल की ज़्यादा मारक व घातक होती है, लेकिन फिर भी मंगल की दृष्टियों से आपको 13 सितंबर तक विशेष राहत मिलने वाली नहीं है। और इधर शनि भी 13 जुलाई को वक्री हो जाएंगे और 28 नवंबर तक शनि वक्री रहेंगे। जब कोई ग्रह वक्री हो जाता है तो उसके शुभ परिणामों में, अशुभ परिणामों में, दोनों में कमी आ जाती है। तो जो शनि की शुभता, जो शनि की अनुकूलता आपको मिलनी चाहिए कि अच्छा स्वास्थ्य हो, मन प्रसन्न हो, हर कार्य में सफलता मिले, आर्थिक स्थिति में सुधार आए, कर्जे से मुक्ति मिले, नौकरी व्यापार व्यवसाय में सफलता मिले, बेरोजगारों को नौकरी मिले, साहस व पराक्रम में वृद्धि हो, ये स्थितियां आपकी 28 नवंबर के पहले पूरी तरह से नॉर्मल होने वाली नहीं है। हाँ, 28 नवंबर के बाद फिर आपको शनि के बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। 28 नवंबर तक हो सके तो शनिवार को सुबह पीपल में जल चढ़ाते रहें, शाम को सरसों के तेल का या तिल के तेल का दीपक जलाते रहें, मंगलवार शनिवार हनुमान मंदिर जाते रहें, प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें। अब हम बात करेंगे राहु की। राहु कुंभ राशि में है, आपकी राशि से दूसरे घर में है। दूसरे राहु आकस्मिक रूप से धन की हानि कराते हैं, लेकिन आकस्मिक रूप से धन का लाभ भी कराते हैं, और लाभ उन्हीं को कराएंगे जिनकी लग्न कुंडली में राहु की स्थिति अनुकूल होगी। राहु यात्राओं में व्यय कराएंगे, यात्राओं में आपका खर्चा कराएंगे, विदेश यात्रा की भी संभावनाएं बनेंगी, हवाई यात्रा की भी संभावनाएं बनेंगी, लेकिन घर परिवार में तनाव व खिंचाव की स्थितियां रहेंगी। अपनी वाणी पे नियंत्रण रखें, अन्यथा आप अपनी वाणी के द्वारा बने बनाए काम भी बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि आपके मुख के स्थान पे राहु विराजमान रहेंगे। और खासकर हम मकर राशि के पुरुष जातकों से कहेंगे कि आपके दूसरे घर में बैठे हुए, मुख के स्थान पे बैठे हुए राहु आपको मदिरा पान की ओर आकर्षित कर सकते हैं, इसलिए अपने आप को मदिरा पान से बचाएं, अपना भोजन रहन सहन साफ सुथरा रखें। निश्चित ही दूसरे राहु भी आने वाले 1.5 वर्षों के अंदर अंदर आपको आकस्मिक रूप से व्यापार व्यवसाय में विस्तार कराते हुए धन लाभ कराने की स्थिति में आ जाएंगे। अब हम बात करेंगे केतु की। केतु सिंह राशि में विराजमान है, आपकी राशि से 8वें घर में है। अष्टम केतु स्वास्थ्य को खराब करते हैं, पाइल्स से संबंधित, बवासीर से संबंधित कोई समस्या उभर करके सामने आ सकती है, या कोई गुप्त रोग आपको परेशान कर सकता है, या आकस्मिक रूप से धनहानि हो सकती है, आकस्मिक रूप से चोट चपेट लग सकती है। अष्टम केतु बहुत अच्छे परिणाम स्वास्थ्य को लेकर के देने वाले नहीं हैं, इसलिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए, साजिश या षड्यंत्र से बचने के लिए प्रतिदिन कुत्तों को अवश्य खिलाते रहें। जहाँ तक जुलाई महीने के प्रारंभ के 15 दिनों की बात है, 1 जुलाई को दिन में 3:26 तक चंद्रमा सिंह राशि में रहेंगे, आपकी राशि से 8वें होंगे। अष्टम चंद्र कार्यों में व्यवधान लाते हैं, रुकावट लाते हैं,
बने बनाए काम बिगाड़ देते हैं, मन को चिंतित करते हैं, स्वास्थ्य को गड़बड़ करते हैं, आकस्मिक रूप से धनहानि कराते हैं। इसलिए 1 जुलाई को दिन में 3:26 तक बहुत सावधान रहें, सतर्क रहें, आर्थिक लेन देन से बचें, कोई भी निर्णय जल्दबाजी में लेने से बचें, वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं और किसी अजनबी पे या किसी की बातों में आकर के उस पे तुरंत विश्वास न करें। लेकिन 1 जुलाई को 3:26 से लेकर के 3 जुलाई तक चंद्रमा कन्या राशि में रहते हुए आपकी राशि से 9वें भाव भाग्य भाव में पहुंच जाएंगे। भाग्य भाव में बैठे हुए चंद्रमा निश्चित ही आपका भाग्योदय कराएंगे, भाग्य का साथ मिलेगा, मानसिक राहत मिलेगी, मानसिक रूप से शांति मिलेगी, धर्म कर्म में मन लगेगा, घर परिवार का सुख सहयोग मिलेगा और कहीं न कहीं से धन का आगमन होगा। 4 जुलाई से लेकर के 6 जुलाई दिन में 3 बजे तक चंद्रमा तुला राशि में रहते हुए आपकी राशि से 10वें घर में होंगे। गोचर में 10म चंद्र बहुत अच्छे परिणाम नौकरी या व्यापार व्यवसाय को लेकर के देते हैं। नौकरी में सहकर्मियों उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, या जो बेरोजगार हैं और अगर इस दिन आपका कोई इंटरव्यू लगा है उसमें आपको सफलता मिलेगी, व्यापार व्यवसाय में लाभ होगा, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, हर कार्य में सफलता मिलने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। 6 जुलाई दिन में 3 बजे से लेकर के 8 जुलाई तक चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहते हुए आपकी राशि से 11वें घर में रहेंगे। 11वां घर आय व लाभ का होता है और गोचर में 11वें चंद्र भी बहुत अच्छे परिणाम प्रदान करते हैं। निश्चित ही आपके आय के जरिए बढ़ेंगे और आपके आय व लाभ में वृद्धि होगी। व्यापार व्यवसाय नौकरी में हर प्रकार का अनुकूल वातावरण दिखाई देगा, संतान सुख मिलेगा, घर परिवार में सुख शांति रहेगी और आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। लेकिन 9 जुलाई से लेकर के 11 जुलाई दोपहर में 12 बजे तक, 9 जुलाई से लेकर के 11 जुलाई दोपहर में 12 बजे तक चंद्रमा धनु राशि में रहते हुए आपकी राशि से 12वें हो जाएंगे। 12वें चंद्र गोचर में बहुत अनुकूल परिणाम नहीं प्रदान करते हैं। छोटी मोटी यात्राओं के योग बनेंगे, उसमें आपका नुकसान होगा, या जिस उद्देश्य को लेकर के यात्राएं करेंगे उनमें आपको असफलता मिल सकती है, धनहानि हो सकती है, चोट चपेट लग सकती है, मन चिंतित हो सकता है, मन उदास हो सकता है, मानसिक रूप से अपने आप को अकेला महसूस कर सकते हैं। सावधान रहें, सतर्क रहें, अनावश्यक व्यय से बचें, अनावश्यक यात्राओं से बच करके रहें। 11 जुलाई दोपहर में 12 बजे से लेकर के 13 जुलाई शाम को 6:50 तक चंद्रमा आपकी राशि मकर में ही रहेंगे और आपकी मकर राशि में रहते हुए सन्मुख चंद्रमा, पहले चंद्रमा हर प्रकार की सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। मन तन दोनों आपके प्रसन्न रहेंगे। शारीरिक कोई कष्ट होगा वो समाप्त होगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, एक मन में नया जोश पैदा होगा, नई उमंग पैदा होगी, पूरे उत्साह से आप आगे बढ़ते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहेंगे। हर प्रकार से आपको सफलता मिलेगी। 13 जुलाई शाम को 6:50 से लेकर के 15 जुलाई तक चंद्रमा कुंभ राशि में रहते हुए आपकी राशि से दूसरे घर में होंगे। दूसरे चंद्र धन भाव में आपको अच्छे परिणाम प्रदान करेंगे। पहले तो आर्थिक स्थिति को लेकर के मन को चिंतित करेंगे क्योंकि वहीं पे राहु विराजमान होंगे, लेकिन फिर भी आपको अंततोगत्वा
चंद्रमा धन का लाभ कराएंगे, घर परिवार में सुख शांति का माहौल बनाएंगे और अपनी वाणी के द्वारा सामने वाले को प्रभावित करते हुए आप अपना काम बनाने में सफल रहेंगे। जहाँ तक 1 जुलाई से 15 जुलाई की बात है तो मकर राशि वालों 1 जुलाई को दिन में 3:26 तक आपको विशेष रूप से सावधान व सतर्क रहना है। फिर इसके बाद 9 जुलाई से लेकर के 11 जुलाई दोपहर में 12 बजे तक आपको सावधान व सतर्क रहना है। बाकी समय आपका बहुत अच्छा व्यतीत होने वाला है। प्रिय दर्शकों, अगर आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक व कमेंट करते हुए अपने मकर राशि वाले परिचितों मित्रों को फॉरवर्ड अवश्य करें। और हमारे जिन प्रिय दर्शकों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, कृपया हमारे चैनल IM एस्ट्रो गुरुजी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको बराबर प्राप्त होते रहें। मिलते हैं तो शीघ्र कुंभ राशि वालों का वीडियो लेकर। तब तक के लिए राधा रानी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें, आपके समस्त सपनों को साकार करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा।